Dear students, I, Professor Bharti Karare, welcomes you in this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. In previous video, we have learned IoT levels and deployment templates. Today, we will learn about IoT issues and challenges and applications. Now, learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand IoT issues and challenges, understand IoT applications. Now, course outcomes and program outcomes. With this unit, course outcome to fulfill, interpret IoT concepts, and program outcome 1 and 7, basic and discipline specific knowledge and lifelong learning. Prerequisite for this subject is knowledge of computer engineering and technology. Now, let us move towards the topic IoT issues and challenges. When we implement IoT applications, then there are some issues and some challenges we have to face. जब हम IoT implement करते हैं, IoT applications हम use करते हैं, IoT based devices हम use करते हैं, IoT टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. सो सम ऑफ द इश्यूज एंड चैलेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी है, डेटा सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस कंसर्न है, लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड है, टेक्निकल कंसर्न्स, सिक्योरिटी अटैक्स एंड सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी. So these are the IoT issues and challenges. We have to see one by one. What data privacy is one of the IoT issue and challenge. Data privacy means जब हम कोई मैन्युफैक्चरर है, स्मार्ट टीवी का मैन्युफैक्चरर अगर डेटा कलेक्ट करना चाहता है कि उनकी व्यूइंग हैबिट क्या है, तो उसके लिए वो डेटा कलेक्ट करते हैं. तो दैट इज अ बिग चैलेंज, हाउ टू कलेक्ट द डेटा एंड हाउ टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ दैट डेटा ड्यूरिंग transmission. Data security. Data security is also one of the big challenge. It is a great challenge. While transmitting data seamlessly, it is important to hide from observing devices on internet. Internet के जो observing devices है, उससे वो important information को hide करना, ये it is a difficult task. Then insurance concern is also one of the challenge. Insurance companies installing IoT devices on vehicles. Insurance company क्या करती है कि IoT devices को vehicles पे इंस्टॉल करती है, किस लिए कि डेटा कलेक्ट करने के लिए, कि अबाउट हेल्थ एंड ड्राइविंग स्टेटस, उनकी हेल्थ क्या है और उनका ड्राइविंग स्टेटस क्या है, उसके लिए वो IoT devices इंस्टॉल करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू टेक इंश्योरेंस. सो दैट इज अ challenge. Then lack of common standard. Since there are many standards for IoT devices and IoT manufacturing industries, there is a big challenge to distinguish between permitted and non-permitted devices connected to internet. जब हम IoT devices और IoT manufacturing industries में बहुत सारी devices और यूज़ करते हैं, तो ये बिग चैलेंज है कि किसको परमिट करना है, कौन से परमिटेड डिवाइसेस है, कौन से नॉन परमिटेड डिवाइसेस इंटरनेट पे हम यूज़ कर रहे हैं. देन टेक्निकल कंसर्न, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू. टेक्निकल कंसर्न, ये इशू कैसा है कि हमें ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ IoT डिवाइसेस, द ट्रैफिक जनरेटेड बाय दिस डिवाइसेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. मतलब अगर हम IoT डिवाइसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ट्रैफिक या वो डिवाइसेस पे जो ट्रैफिक है, तो वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज होता है. अभी उसको हेंस देयर इज अ नीड टू इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी. इसके लिए वो ट्रैफिक अगर इंक्रीज हो रहा है तो नेटवर्क कैपेसिटी हमें इंक्रीज करना चाहिए. नेटवर्क कैपेसिटी अगर इंक्रीज करना है तो इट इज अ बिग चैलेंज कि वो डेटा हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम किस तरीके से स्टोर करें, उसका एनालिसिस कैसे करें और उसका फाइनल स्टोरेज कैसे रखें. Okay, so these are the technical concerns. Then security attacks and system vulnerability. जब हम IoT devices को यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, तो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना इट इज अ बिग टास्क. अभी तक बहुत सारा वर्क इस पे हुआ है, लेकिन इट इज अ बिग टास्क. रिलेटेड वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सिस्टम सिक्योरिटी. जो भी सिक्योरिटी सिस्टम वल्नरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अटैक्स जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम
वो उस वर्क को 3 इसमें डिवाइड करते हैं, एक सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी। 3 प्रकार की सिक्योरिटी को हम 3 प्रकार के इसमें डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम। तो हम देखते हैं सिस्टम सिक्योरिटी क्या है। तो सिस्टम सिक्योरिटी मेनली फोकसेस ऑन ओवरऑल IoT सिस्टम to identify different security challenges, to design different security frameworks and to provide proper security guideline in order to maintain the security of network. सिस्टम सिक्योरिटी मतलब हम सिक्योरिटी के लिए ही वो सिस्टम के लिए वो सिक्योरिटी यूज करते हैं कि ओवरऑल हमारा फोकस होता है कि IoT सिस्टम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि वो हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं और उसको हम किस तरीके से गाइडलाइन दे रहे हैं, इसके ऊपर ये सिस्टम सिक्योरिटी डिपेंड करती है। देन एप्लीकेशन सिक्योरिटी मीन्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी वर्क्स फॉर IoT एप्लीकेशन टू हैंडल सिक्योरिटी इश्यूज अकॉर्डिंग सिनेरियो रिक्वायरमेंट्स। मतलब सिनेरियो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सिक्योरिटी वर्क होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी वर्क करती है IoT एप्लीकेशन टू हैंडल सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज हैंडल करने के लिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी यूज की जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है कि नेटवर्क इश्यूज को, नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन करने के लिए जो नेटवर्किंग सोर्सेस हम यूज करते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी यूज करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, ये था हमारा टॉपिक इश्यूज एंड चैलेंजेस, IoT इश्यूज एंड चैलेंजेस। नाउ वी विल स्टडी IoT एप्लीकेशंस। अभी हम देखेंगे कि IoT एप्लीकेशंस क्या है, और IoT एप्लीकेशंस में भी डोमेन स्पेसिफिक IoTs। डोमेन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, डोमेन यानी एक पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया से रिलेटेड IoT एप्लीकेशंस। सो देयर आर सम डोमेन स्पेसिफिक IoTs, देयर आर सम डोमेन स्पेसिफिक IoT एप्लीकेशंस। होम IoT applications are used for home, cities, environments, energy systems, retail, logistics, industry, agriculture, health and lifestyle। ये सब चीजों के लिए हम IoT applications यूज करते हैं और उसे हम डोमेन स्पेसिफिक IoTs बोलते हैं। नेक्स्ट है होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन के लिए हम क्या क्या IoT एप्लीकेशन यूज करते हैं, किस तरीके से हम IoT एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो स्मार्ट लाइटिंग के लिए, स्मार्ट अप्लायंसेस के लिए। स्मार्ट अप्लायंसेस मतलब जैसे कि हमें घर में बैठे बैठे हमारी घर के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल पे इंफॉर्मेशन ले लीजिए, या हम उसको मैनेज कर पाएंगे। जैसे हमारे घर की लाइट फैन हमें ऑफ करना है तो हम वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू रिमोटली उसको ऑफ कर सकेंगे। दीज आर द स्मार्ट अप्लायंसेस। स्मार्ट लाइटिंग मीन्स जैसे हम वो रूम से दूसरे रूम में गए हैं तो वो एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए हम लाइट अपने आप अनेबल, स्विचिंग ऑन ऑफ हो जाएगा, उसे बोलते हैं स्मार्ट लाइटिंग। इंट्रूजन डिटेक्शन मतलब जैसे हमारे घर में कोई चोरी कर रहा है या कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हमने सिक्योरिटी कैमराज और सेंसर्स लगाए हुए हैं तो वो इंट्रूजन डिटेक्ट करता है और हमें अलर्ट देता है, SMS के थ्रू हो चाहे और कुछ एक मीडियम के थ्रू या ईमेल के थ्रू। देयर स्मोक और गैस डिटेक्टर्स, जैसे कोई स्मोक निकल रहा है तो हमने हमारे घर में अगर स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल किए हैं बिल्डिंग में, तो अगर कुछ फायर या किसी फायर का साइन है, स्मोक निकल रहा है, तो वो स्मोक डिटेक्टर हमें सिग्नल देगा। सो दिस आर द स्मोक और गैस डिटेक्टर। सो दिस आर द होम ऑटोमेशन IoT एप्लीकेशंस। नाउ वेयर टू सी सिटीज applications for cities. So smart parking, smart lighting, smart roads, structural health monitoring, surveillance and emergency response. So these are the applications, IoT applications for smart cities. स्मार्ट पार्किंग मीन्स हमें रिमोटली पता चलेगा कि हमारे पार्किंग के लिए स्पेस है कि नहीं है, एम्प्टी पार्किंग स्लॉट्स कहाँ कहाँ पे है, और हम उस तरीके से उसको पार्क कर सकेंगे। स्मार्ट लाइटिंग मतलब रोड्स पे अगर हमारी गाड़ी चल रही है, हमारा व्हीकल अगर चल रहा है तो वहाँ पे पार्क्स, बिल्डिंग्स एंड कैन बी सेविंग फॉर रोड्स, पार्क्स एंड बिल्डिंग्स कैन हेल्प इन सेविंग एनर्जी। मतलब वो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जहाँ यूज कर रहे हैं वहीं के लाइट ऑन होंगे, बाकी के लाइट ऑफ रहेंगे। दैट इज द स्मार्ट लाइटिंग। स्मार्ट रोड्स मीन्स कि जैसे हमारा अगर वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक कंडीशन क्या है, ड्राइविंग कंडीशन कैसी है, ये सब कुछ हम वो रोड पे अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं, व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हमें अलर्ट्स मिलेगा या हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग मतलब यूज ऑफ नेटवर्क ऑफ सेंसर्स टू मॉनिटर द वाइब्रेशन लेवल्स इन द स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस एंड
बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग पे भी अगर कुछ सेंसर्स के थ्रू हम वाइब्रेशंस लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं। देन सर्विलेंस कैमरास के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को, सर्विलेंस कैमरास के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस मतलब IoT सिस्टम्स डिटेक्ट गैस वाटर लीकेज डिटेक्शन कैन बी जनरेटिंग अलर्ट्स एंड मिनिमाइज द इफेक्ट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देन एनवायरमेंट के लिए हम IoT एप्लीकेशंस किस तरीके से यूज करते हैं। सो वेदर मॉनिटरिंग के लिए सो देयर आर वेरियस सेंसर्स इन रिमोट लोकेशन दैट विल कलेक्ट डेटा एंड स्टोर डेटा इनटू क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन. Then data is to be collected on cloud and that is analyzed and visualized and then cloud and we will get the result with weather monitoring system. Then air pollution monitoring system is, so there are various sensors और systems ऐसे अलग अलग जगह पे लगाई हुई है कि जहाँ से हमें जो डेंजरस, जो हार्मफुल गैसेस है उसका सेंसर्स के थ्रू वो डेटा कलेक्ट किया जाता है और हमें इन्फॉर्म किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है. नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम इज, अभी अर्बन एरिया की कंपैरिजन में रूरल एरिया की कंपैरिजन में अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है और ये अलार्मिंग है. तो इसलिए हमें IoT डिवाइसेस ऐसे IoT एप्लीकेशंस ऐसे यूज़ कर रहे हैं नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू कि हमें वो नॉइज को कंट्रोल करना या डिप्लॉय करना इजी हो जाएगा. हम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सिटी की नॉइज लेवल्स फ्रॉम द स्टेशन इज कलेक्टेड ऑन द सर्वर्स ऑन द क्लाउड एंड द कलेक्टेड डेटा इज देन एग्रीगेटेड टू जनरेट अ नॉइज मैप. कहाँ नॉइज किस तरीके से मैनेज होता है ये हम इसके थ्रू देखेंगे. एनवायरमेंट के लिए भी हम ये these are the environment applications. फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, अगर फॉरेस्ट में कहीं फायर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं. रिवर फ्लड डिटेक्शन सिस्टम मतलब फ्लड कब होने वाला है इसके लिए हम वो रिवर फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाते हैं जिससे हमें वाटर लेवल और फ्लो रेट सेंसर्स के थ्रू पता चलता है. देन रिटेलर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं हम, स्मार्ट पेमेंट्स करते हैं, स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स यूज करते हैं. दिस इज द रिटेल एप्लीकेशन ऑफ IoT devices. Next is logistic application. So route generation, scheduling, route generation and अभी हम जो गूगल मैप वगैरह देखते हैं, so these are the application IoT domestic application of IoT. This is the logistic application of IoT. तो रूट जनरेट करते हैं हम, उसको डिसाइड करते हैं. तो ये एक गूगल मैप इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. फ्लीट ट्रैकिंग, हम व्हीकल्स में GPS लगा के हम उसको ट्रैक करते हैं. देन रिमोट व्हीकल डायग्नोसिस कि हमने व्हीकल में अगर वो डिवाइस GPS लगाया है और सिस्टम लगाई है तो सिस्टम यूज ऑन बोर्ड IoT डिवाइसेस फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन व्हीकल ऑपरेशंस. उसकी स्पीड कैसे, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम व्हीकल को डायग्नोसिस करने के लिए, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, RPM को देखने के लिए हम रिमोट व्हीकल डायग्नोस्टिक सिस्टम यूज करते हैं. दिस इज द लॉजिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ अ IoT. Next is IoT applications are used for agriculture, industry, health and lifestyle. So agriculture application includes smart irrigation and greenhouse control. Smart irrigation में क्या होता है कि हम मॉइस्चर अमाउंट, सॉइल का मॉइस्चर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं. ग्रीन हाउस कंट्रोल में क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है. सो दिस इज द एग्रीकल्चर एप्लीकेशन. इंडस्ट्री एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, मशीन को डायग्नोसिस करते हैं, प्रोग्नोसिस करते हैं, हम इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर करते हैं. सो दीज आर द इंडस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ IoT डिवाइसेस. हेल्थ एंड फिटनेस मॉनिटरिंग, ये हेल्थ एंड लाइफस्टाइल एप्लीकेशन ऑफ IoT डिवाइसेस में हम हेल्थ और फिटनेस को मॉनिटर करने के लिए डिवाइसेस लगाते हैं जैसे कि वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करते हैं. ओके, सो दीज आर द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल एप्लीकेशन ऑफ IoT. नाउ लेट अस समराइज द टॉपिक टुडे. आज की वीडियो में हमने IoT इश्यूज, चैलेंजेस एंड एप्लीकेशंस देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम IoT डिवाइसेस एंड उसके फीचर्स क्या है वह देखेंगे. ओके, थैंक यू.